जैसे गठिया, यानी कि मेरे अंदर गठान पैदा हो गई, मेरे अंदर अकड़न पैदा हो गई, मेरे अंदर जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया में। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया उसको? आर्थराइटिस। अच्छा, जितनी बीमारियों में आइटिस लगेगा लास्ट में, पैनक्रेटाइटिस, आर्थराइटिस, और बताओ आइटिस, आइटिस, हाँ, हेपेटाइटिस, और हाँ, कोलाइटिस, और हाँ, ब्रोंकाइटिस, और बताओ दो चार, जहां भी आइटिस आइटिस लगा हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, आइटिस आइटिस, वो पैरालाइसिस हो गया ना। अच्छा, ये अब इनके मतलब कैसे निकालोगे आप? स्पॉन्डिलाइटिस, जहां भी आइटिस लगा हुआ है मतलब क्या? इन्फ्लामेशन, मतलब मेरी बॉडी में उस हिस्से में इन्फ्लामेशन है, यानी कि उस हिस्से में जलन है, उस हिस्से में एसिड का बैलेंस बिगड़ गया। अब जैसे हमारे रिश्ते थे, मामा, चाचा, ताऊ, छोटा चाचा, बड़ा चाचा, बड़ा ताऊ, छोटा ताऊ, फुफ्फड़, है ना, मासड़, ये थे ना, इन्होंने क्या कर दिया? सारे अंकल है। अच्छा, मेरे को ये ना, मेरे अंकल बैठे हैं, अच्छा ये मामा है कि चाचा है? इनके यहां होते नहीं साले, हमारे सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। और आप लोग उन बीमारियों का नाम लेकर घूमते रहते हो। इनके यहाँ क्या है? मामा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, ताऊ भी अंकल है। अच्छा, अंकल बताने के बाद दोबारा पूछना पड़ता है, मतलब रिश्ता क्या है? ही इज माई अंकल। अरे कौन? मेरे मामा। ओके, मतलब पहले अंकल बताओ फिर मामा बताना पड़ता है। लेकिन चलो, कुछ सालों बाद जब आपकी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी तो ना मामा होना ना चाचा होना, क्योंकि दो बच्चे पैदा कर रहे हो आप लोग, एक बेटा एक बेटी, रिश्ते तो होंगे नहीं, तो फिर वही रिश्ते आ जाएंगे, एक अंकल और एक आंटी, वही बचेगा। मेरा जस्ट कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद में बीमारियों का जो नामकरण है वो प्रकृति के हिसाब से किया गया है। आपकी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, अदरवाइज सारी बीमारियां उसके बीच में आ जाती हैं। तो बड़ा आसान है डॉक्टर के लिए ठीक करना कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है। अगर आपकी बॉडी में जोड़ों में दर्द है या सिर में दर्द हो रहा है तो मतलब वात बढ़ा हुआ है, वायु रोग है। अगर आपको कफ आ रहा है, बलगम आ रही है, नाक बह रहा है, या लंग्स में कोई इंफेक्शन हो रहा है तो मतलब कफ रोग है। क्लियर है ना? तो इलाज करना भी आसान है, आप लोगों को समझाना भी आसान है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये ज्यादा खाओ, ये कम खाओ, ये अच्छा, ये बुरा। ये नाम ऐसे से बोलते हैं, आप उसी आइटिस पाइटिस में ही फंसे रहते हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं आप ठीक हो जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, चलो मुझे कोई एक बीमारी का नाम बताओ जो ये ठीक कर सकते हो आज तक। कोई एक बीमारी का नाम बताओ जो मॉडर्न पैथी में ठीक होती हो, और वो पेपर पे चाहिए मुझे। एक बीमारी का नाम बताओ जो ठीक होती हो। हाँ जी, ठीक कहां होता है? गोली खाते हो, 4-6 घंटे के उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, वो तो टेम्परेरी हुआ ना। ठीक कहां होता है? बताओ, ठीक कैसे होता है? उतर गया फिर चढ़ गया। शेरा वाली माता उतर गई, शेर रिलैक्स हुआ, माता फिर बैठ गई, तो वो तो फिर कहां ठीक कहां हुआ? हाँ, क्या बुखार है क्या? पहले ये बताओ, बुखार ही क्या है? हाँ, क्या है वो? क्यों बढ़ जाता है? आपको बताऊं, पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे वो हिप्पोक्रेट्स या आयुर्वेद के वैद्य, जो भी हमारे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, सब ने ज्वर को, बुखार को मित्र बताया है। आप कोई ग्रंथ खोल लो, अभी खोलो गूगल पे कि हिप्पोक्रेट्स ने क्या बोला। हिप्पोक्रेट्स वो है जिसने मॉडर्न पैथी को जन्म दिया। ये जो मॉडर्न पैथी है, ये हिप्पोक्रेट्स की हिप्पोक्रेट्स ने पैदा किया इसको, मतलब उसने इसकी शुरुआत करी। उसका स्टेटमेंट खोल लो गूगल पे, लिखा हुआ है, फीवर इज अवर फ्रेंड। अगर बुखार चढ़ जाए, वो कहता है तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें सब बीमारियों का इलाज दूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का इलाज क्या था? सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग क्या था? तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या बोला? तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें हर बीमारी का इलाज दूंगा। तो बुखार अवर फ्रेंड। बुखार कौन है? हमारा
मित्र है। मित्र वो नेवला हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे तोता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे बंदर हो, कुछ भी पालो, गाय भैंस पालो, जब वो बीमार पड़ते हैं खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है, बीमार होने पर भी ना मुंह ना मेरा कड़वा हो रहा है, मेरे को ना पीली दाल बना दो, है ना, हल्की है। अच्छा मम्मी भी आगे से बोलती है हलवा बना दो मीठा, कड़वा हो रहा है मुंह तेरा इस चक्कर में। अरे मुंह कड़वा भगवान जानबूझकर करता है आपका, कि मानव इंसान खाना मत खा। जब कोरोना आया था तो आपका स्मेल चला गया था, आपका टेस्ट चला गया था। मतलब क्या उसका, कि ये मानव खाना मत खा। लेकिन हम क्या करते हैं, दूध में रस डुबो डुबो के, दूध में ब्रेड डुबो के, पीली दाल, खिचड़ी, दही डाल के, पता नहीं जो भी मिलता है हम खा जाते हैं। ये इंसान की, मानव की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम बीमारी में खाना ढूंढते हैं। हम रात को 2 बजे मटर पनीर ढूंढते हैं, शाही पनीर ढूंढते हैं, मलाई कोफ्ता ढूंढते हैं, भटूरे खाते हैं। ये सुखदेव का ढाबा है पास में, यहाँ पे सोनीपत के पास। रात को 2 बजे चले जाओ, 4 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, पूरी भीड़ होती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटलों से भी ज्यादा भीड़ वहां होती है आज की। फिर वो बाद में यही भीड़ कहां जाएगी, सारी हॉस्पिटल में। तो हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, जो मैंने अभी बताया, हमारी बॉडी स्वयं भगवान है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है या नहीं है। हमारा जो शरीर है, आंखों के ऊपर का हिस्सा, हमारे शरीर में बोलते हैं ना, हमारी बॉडी का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है? हाँ जी, दिमाग इंटेलिजेंट है। ये जो दिमाग है ना, आंखों के ऊपर वाला हिस्सा, जितना इंटेलिजेंट ये है, इसके मुकाबले इससे सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट नीचे वाला हिस्सा है। मतलब इसके मुकाबले ये नीचे का हिस्सा ज्यादा इंटेलिजेंट है। कैसे? अच्छा, आंखें अपने आप झपक रही हैं, जरा 5 मिनट के लिए रोक के दिखाओ जरा। कोई भी 5 मिनट तक आंखें झपकना रोक सकता है? हाँ जी, बोलो दिमाग को इंटेलिजेंट है, रोक इसको, रुक, हाँ रुक, बोलो, रोक के दिखाओ। आंखों को झपकना रोक सकते हो? अच्छा, दिल की धड़कन 5 मिनट के लिए रोक दो, 5 लाख रुपए दूंगा, आपके पीछे वाले को दे देंगे, कोई बात नहीं। रोक लोगे? नहीं। अच्छा, सांस रोक लेते हैं 5 मिनट के लिए, तो दिमाग इंटेलिजेंट है, बोलो रोक के दिखा। हाँ जी, दिमाग के कंट्रोल में है क्या सांस? अगर दिमाग के कंट्रोल में होता, तो जब हमने कभी किसी को कॉलेज में, स्कूल में बोला ना, तू चली गई मेरी जिंदगी से, मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, सच में बंद हो जाता, क्योंकि दिमाग ने बोला, बॉडी वही करती। कुछ चीजें भगवान ने दिमाग के कंट्रोल में भी नहीं रखी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, हम शादी में जाते हैं, क्या करते हैं? शादी में जाते हैं, क्या करते हैं? मान लो एग्जाम्पल 8 बजे पहुंच गए, क्या करते हो आप? बल्ले, पापड़ी, है ना, गोलगप्पे, मंचूरियन, हाँ, छोले भटूरे तो शादियों में कम होते हैं, चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, कोई चिल्ला, है ना, कोई 10 बजे के लगभग रोटियां, फिर कोई आइसक्रीम, फिर कोई तीले वाली कुल्फी, कोई कॉफी, कोई दूध का गिलास, ऐसे ही करते हो। आज के बाद आपको 2 काम करने हैं। जब भी शादी में जाओ, एक थैला लेके जाना है। क्या लेके जाना है? 2 गोलगप्पे इधर, 2 गोलगप्पे थैले में, एक टिक्की इधर, एक टिक्की, एक भल्ले की प्लेट इधर, एक भल्ले की प्लेट, थोड़ा चिल्ला इधर, थोड़ा चिल्ला, थोड़ा डोसा इधर, थोड़ा डोसा, थोड़ी चाउमीन इधर, थोड़ी चाउमीन, फिर दूध का गिलास इधर, दूध का गिलास। मतलब जो जो इधर डालना है वही वही थैले में डालना है। कर लोगे? रात को 11 बजे कॉफी, तो इधर भी कॉफी, इधर भी कॉफी, हाँ हाँ, ड्रिंक भी 2 पैक इधर, 4 पैक इधर, ऐसे कर लो, 4 इधर तो 4 इधर, जितना इधर डालना है वही थैले में डालना है। ठीक है, कर लोगे? अब घर आ जाना 11 बजे, 12 बजे, घर तो आ ही जाते हो उस टाइम पे, यहां तक भर लेना पूरा, और घर पे लाके थैला रख देना। अब एक बार थैले को कर देते हैं साइड में, थैले की बात करेंगे बाद में। अब सुनो, सुबह उठ के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आपको पोटिया लग गई या उल्टियां हो गई, आप चले गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास। जाते ही हो, डॉक्टर साहब को फोन मारोगे, वो क्या बोलेगा? लूज मोशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, हाँ, फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलता है? गोली ले लो रोकने की। उल्टी आ रही है तो भी बोलेगा रोक लो, पोटी आ रही तो भी बोलेगा
क्यों भाई, हीरे मोती निकल रहे हैं क्या? अच्छा, अगर उस टाइम पे बॉडी ब्रेन से पूछती कि मैं उल्टी आने का मन कर रहा है, कर लूं क्या? तो ब्रेन क्या बोलता? ना ना, जलेबियां हैं ना, निकालनी नहीं, रसगुल्ले हैं निकालने नहीं, डोसा है फलाने वाले का निकालना नहीं। ब्रेन तो ये बोलता क्योंकि खिला रहा था कल आपको। तो बॉडी ने ब्रेन से पूछा क्या उस टाइम पे कि सुबह पोटिया लगाऊंगे, लूज मोशन लगाऊं या आपको उल्टियां लगाऊं? बॉडी ने पूछा क्या? अच्छा, बॉडी ने बिना उससे पूछे अपनी मर्जी से, ठीक है। अब उसी टाइम चले जाते हैं सो कॉल्ड आप हमारे किसी डॉक्टर के पास, आयुर्वेद वालों के पास। ये क्या बोलते? वो बोल रहे हैं लूज मोशन, डायरिया, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग। ये लोग क्या बोलते हैं? एक ही सिचुएशन है ना, उन्होंने क्या बोला? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। ये क्या बोलते? बॉडी सयानी है, जो कर रही है उसको करने दो। तो सिचुएशन एक ही है, एक बोल रहा है बेटी बेवकूफ है, एक बोल रहा है बॉडी। तो आपको किसके पास जाना चाहिए? लेकिन 99% जनता आज तक पिछले 75 सालों में कहां जा रही है? जो कि डायरिया, लूज मोशन बता रहे हैं, इंफेक्शन बता रहे हैं, फूड पॉइजनिंग बता रहे हैं। एक्चुअल में आप लोग बॉडी की इंटेलिजेंसी को खराब कर रहे हो। उस टाइम पे बॉडी पोटिया लगा रही है, बॉडी लूज मोशन लगा रही है, और आपने क्या करा? डॉक्टर ने क्या करा? आज तेरे को ग्लूकोज लगा देता हूं। अच्छा, जितने भी हॉस्पिटल में जब आप जाते हो ग्लूकोज लगता है, कई बार सलाइन वाटर लगता है, वो कभी लगाते हैं क्यों है? कुछ आइडिया है आपको क्यों लगाते हैं? कुछ आइडिया है? गूगल पे चेक कर लेना, दुनिया के 88 देशों में रिसर्च हुई है कि वो जो ग्लूकोज और सलाइन वाटर की बोतल चढ़ती है, उससे आपके मरने के चांस 15 से 20% बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल में। और फायदे के नाम पे आज तक दुनिया में एक सिंगल रिसर्च पेपर नहीं छपा हुआ। चेक कर लो, एक सिंगल रिसर्च पेपर भी नहीं छपा हुआ। तो पूछा गया एक बहुत बड़े डॉक्टर से कि लगाते क्यों हो भाई, लगा के टांग क्यों देते हो? कहते पेशेंट को लगना चाहिए कुछ हो रहा है पेशेंट को। अच्छा, अगर तुम्हारी सुई नहीं लगाएंगे, तुम उठ के चले जाओगे, तुम्हारे सुई लगी है, ओके ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका मन को क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है। साइकोलॉजिकल क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर साहब कुछ तो करो, पेशेंट हॉस्पिटल ले आए। अब डॉक्टर का ठीक है, लगाओ बोतल चलाओ इसको। आप डॉक्टर को 4 बार बोलोगे डॉक्टर साहब कुछ करो, मैं आ गया हॉस्पिटल, तो क्या करेगा वो? उसी में 2 टीके ठोक देगा आके, थोड़ी देर आके उसी में कोई और दवाई मिला देगा। कभी उन दवाइयों के नाम पढ़े हैं? पढ़ के देखना और उनके गूगल पे चेक करना साइड इफेक्ट, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर भी आप जिंदे बच के आते हो तो आपकी किस्मत है, आपकी विल पावर है, आपकी बॉडी आपको बचाती है, आपकी बॉडी में जो शक्ति है। नहीं तो वहां तो पूरा इंतजाम होता है कि आप वापस, क्योंकि रिसर्च पेपर आज तक दुनिया में एक भी नहीं है कि उस ग्लूकोज की बोतल से, वाटर बोतल से या सलाइन वाटर की बोतल से कोई फायदा होता हो। और आपको और बता दूं, 90 साल पहले तक, 90 साल पहले कौन से सन तक? नहीं, 105 साल पहले तक, यानी कि लगभग 1915-20 तक, आपको पता क्या होता था? जब भी आपका एक्सीडेंट होता था और आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाता था, आपको दूध चढ़ाया जाता था। पता है आपको ये बात? दूध चढ़ाते थे। 52 साल तक ये रिसर्च चलती रही कि कितना दूध चढ़ाना है, क्योंकि पहले 3 लीटर चढ़ाते थे, फिर 1.5 लीटर पे आए, 2.5 लीटर पे आए, फिर करते करते लास्ट में रिसर्च पता क्या हुई? कंक्लूड कि 400 ग्राम तक दूध चढ़ाओ, बंदा ठीक रहता है। दूध चढ़ता था, दूध सर हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, वो बंदे को चढ़ा देते थे। अच्छा, दूध भगवान ने बनाया यहां से लाने के लिए कि यहां से डालने के लिए? हम जो भी डायरेक्ट डाल देते हैं ब्लड में, वो पाचन तंत्र को बाईपास कर दिया ना उसने, तो हमारा तंत्र क्या होगा? थोड़े दिन बाद डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपको लूज मोशन लगे, डायरिया हुआ, तो बॉडी ने क्या बोला? रेस्ट कर, जो कल खाया वो निकल रहा है। लेकिन आपने क्या किया? सलाइन वाटर लगवा लिया या ग्लूकोज की बोतल लगवा ली। अब आपने क्या करा? बॉडी की इंटेलिजेंसी पे क्वेश्चन कर दिया। बॉडी गंद निकाल रही थी, आपने अब ब्लड में कुछ और डाल दिया। अब बॉडी क्या करेगी? क्या करेगी बताओ, क्या करेगी? एक बार अभी 3-4 हफ्ते पहले, मतलब 3-4 महीने पहले कैंप में ऐसे ही बात चल रही थी, तो एक बच्चा आया हुआ था लगभग 11 साल का। तो मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी, मैंने बाद में वो डिलीट कर दी थी।
मैं कहा ऐसे लोग मजाक में लेते हैं। एक बार सुबह सुबह किसी का फोन आया 6 बजे, कहता सर लूज मोशन बहुत लग रहे हैं, कुछ भी खा रहा हूं ना आती जा रही है। तो मैं कहा कुछ देर मत खा। वो पेशेंट अब मानना नहीं, 12-13 मिनट हो गए मेरे को लगा हुआ हूं कि भाई तू कुछ मत खा, रेस्ट कर। कहता नहीं कमजोरी हो रही है मेरी, ये हो रहा है। मैं कहा तू ना तेरे कहता कितनी आ चुकी है, कहता 6 बार आ चुकी है। मैं कहा लाल चड्डी पहनने आनी बंद हो जाएंगी, लाल चड्डी पहननी बंद हो जाएंगी आनी। और सोच उसका फोन आ गया घंटे बाद, सर ठीक है लाल चड्डी पहननी बंद हो गई, लाल चड्डी पहननी कहता बंद हो गई। अच्छा लाल चड्डी का कोई रोल है? कोई ट्रेन रोक रहा था क्या मैं लाल चड्डी दिखा के? रुक क्यों गई वो? फिर आप लोग नहीं समझ पाते इस चीज को। वो मैंने बाद में वीडियो डिलीट कर दी, वो पहले यूट्यूब पे पड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को जो ऑर्डर दोगे ये वही करेगा। वो ऑर्डर क्या करता, सर कुछ भी खा रहा हूं निकल रहा है। तो मैंने कहा कुछ देर मत खा, लेकिन ना सर कमजोरी आ रही है, मेरा 11 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है। मैं कहा थोड़ी देर सो जा, रेस्ट कर ले। सर बार बार आ रही है। मैं कहा इतनी नहीं आएगी कि इतनी किडनी निकल के गिर जाए नीचे। मतलब आप लोग, हम समझाते भी है ना तो समझते नहीं हो, हम समझाते भी हैं तो समझते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी शक्तिशाली है, कैसे साबित करें? हमारी बॉडी भगवान है, कैसे साबित करें? तो मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको शॉर्ट में। हमारी बॉडी में कितना खून है? हमारी बॉडी में कितना खून है? कितना? लगभग 5 लीटर। पूरी बॉडी में कितना है? जब भी हम खाना खाते हैं पका हुआ तो 2.5 से 3 लीटर खून यहां पे आके जम जाता है, यहां पे आके घूमता रहता है, क्योंकि खाना जम कर रहे हैं ना। इसीलिए लंबे सफर में जाते हैं तो हम ड्राइवर को खाना खाने से रोकते हैं। याद है हम लंबे सफर में जाते हैं, ड्राइवर को क्या बोलते हैं? खाना मत खाइए भाई, तेरे को नींद आएगी। हम भी खाना खाते नींद आती है ना कई बार, क्योंकि बॉडी को यहां से ब्लड कम होके पेट में चाहिए होता है, तो ब्लड कम हो जाता है। तो हमारी बॉडी में कितना खून है? हमारा दिल धड़कता है, ऐसे ऐसे धड़कता है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाँ 72। कितना? अच्छा जब एक बार धड़कता है क्या करता है? जब ऐसे धड़का फिर धड़का फिर धड़का, करता क्या है ये? पंप करता है। किसको? ब्लड को। एक बार ऐसे करने में कितना ब्लड पंप करता है? एक बार ऐसे करता है फिर ऐसे करता है, कितना ब्लड पंप कर देता है? कोई आइडिया बताओ जल्दी। लगभग 70 मिलीलीटर। कितना? 70 ml। तो 70 गुणा 72 करो, कितना हो गया? 70 गुणा 72 कितना हो गया लगभग? तो 1 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का पूरा खून पंप हो जाता है। यानी कि जो रेड सेल्स, जो व्हाइट सेल यहां से चला, वो 1 मिनट में यहां पहुंच जाता है वापस। क्लियर? समझ रहे हो? यानी कि 1 मिनट में जो सेल चला यहां से चला वापस यहीं पहुंच गया। 1 मिनट में बॉडी का पूरा ब्लड हार्ट से पंप हो जाता है। क्लियर? अब अगर हमारी बॉडी की सारी नसें, नलियां, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स को जोड़ दिया जाए, एक से दूसरा तीसरा सिरा जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए, तो कितना लंबा बन जाता है? कुछ आइडिया है? अर्थ का एक चक्कर से ज्यादा, लगभग 1 लाख किलोमीटर। कितना? 1 लाख किलोमीटर लंबी नसें, नलियां बन जाती है अगर हम सबको एक दूसरे सिरे से जोड़ दें। तो मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा पंप बना आज तक जो 1 मिनट में 50,000 किलोमीटर चला भी जाए और वापस भी आ जाए, यानी कि 1 लाख किलोमीटर घूम जाए? पॉसिबल है? 10 साल बाद, 20 साल बाद? कभी नहीं बन सकता। 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर, यानी कि जेट विमान से भी कई गुना ज्यादा। जेट विमान भी जो चलते हैं, युद्धक विमान, वो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, किलोमीटर पर मिनट। वो 2000 किलोमीटर घंटे में जा रहे हैं, और हम 1 लाख किलोमीटर 1 मिनट की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में 60 लाख किलोमीटर। तो इतनी बड़ा वो चक्कर हमारा बॉडी में ब्लड घूमता है। अब मुझे बताओ, अभी भी लगने लगा कि अपन भगवान है कि नहीं, कि इतना बड़ा हार्ट मेरी बॉडी में लगा है जो बिना रुके लगातार कई सालों से
1 मिनट में लाख किलोमीटर घुमाया जा रहा है ब्लड को, और लगातार चल रहा है 70 साल से, 25 साल से, किसी का 40 साल से, किसी का 60 साल से। बंद क्यों नहीं हुआ? अच्छा बोलो इसको बंद हो, अभी बंद हो तू, तेरे को मेरी कसम लगे। हाँ करो जरा बंद इसको, 5 लाख रुपए दूंगा, बंद करो इसको, आपके कंट्रोल में ही नहीं है। अच्छा भगवान ने भी देखो कितना, भगवान कितना चालू है। यहां पे पेट में कोई हड्डी नहीं है, यानी कि मुक्का मार दो हम नहीं मरेंगे। यहां पे हड्डियों के अंदर रखा है इसको कि मुक्का मारेंगे तो कहां लगेगा? हार्ट नहीं रुकेगा, हार्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको अच्छा जानबूझ के भगवान ने जिस अंग को जहां रखना है, फेफड़े और हार्ट कहां है? इसके नीचे, क्योंकि फेफड़ों को भी चोट लगती है हम मर सकते हैं, हार्ट को चोट लगती है हम मर सकते हैं, तो उसको क्या कर दिया? हड्डियों के नीचे रखा। किडनी भी सीधी नहीं रखी, पीछे की तरफ रखी, ताकि उस तक। अच्छा कितने बंदे हैं, सुना होगा आपने, एक बंदे के चाकू मार दिया फिर भी बच गया। चाकू मारते हैं तो कहां मारते हैं? ज्यादातर पेट में। पेट की आंतें कट भी जाती है ना, दोबारा जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो, लेकिन अगर वो चाकू हार्ट में लग जाए तो, वो चाकू आपकी किडनी फाड़ दे तो, वो चाकू आपका फेफड़ा फाड़ दे तो नहीं बचोगे। कहने का मतलब भगवान बहुत पावरफुल है, उसने सिस्टम सोच साच के बनाया। अच्छा मुझे बताओ, ये पैर है मेरा, ये पूरा घूम रहा है, इधर भी पूरा घूम रहा है चारों तरफ। घुटने को घुमाओ जरा चारों तरफ, घुटना सिर्फ ऐसे ही घूमता है। अच्छा घुटने को चारों तरफ घुमाना चाहिए था इसको, घुटने को भी चारों तरफ घुमाना चाहिए था, भगवान को क्यों लगाया उसे, ऐसे क्यों बनाया बताओ? इसको भी ऐसे ही एड़ी की तरफ घूमना चाहिए था, गोल गोल। तो आप जब खड़े होते ना तो गोल गोल घूम के गिर जाते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही मुड़ता है, सिर्फ पैर हमारा। ये कोनी, ये हाथ है देखो पूरा घूम रहा है, लेकिन कोनी सिर्फ ऐसे ही चलती है बस। इसको भी घुमाओ जरा गोल गोल, लेकिन कंधा पूरा गोल गोल घूम जाएगा। तो भगवान ने बड़े प्लानिंग से आपकी बॉडी का एक एक सिस्टम, एक एक कण, एक एक सेल अंदर सेटल किया हुआ है, और हम इसको दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लगा रहे हैं, बीमार करने में। हम खुद इसको बीमार कर रहे हैं, ये बीमार होने के लिए बना नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गलतियां करके इसको बीमार कर रहे हैं। तो अभी कुछ लगने लगा कि नहीं हमारे में भगवान है कि नहीं? हाँ हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं? कितने सेल्स हैं? कुछ आइडिया? हाँ कितने टोटल, कितने सेल? 3,78,000 क्या? हाँ जी, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? अनगिनत होंगे, बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन फिर भी अनगिनत भी कितने? करोड़ों में, लाखों में, हजारों में, अरबों में, खरबों में, खरबों से भी ज्यादा। हमारी बॉडी में अगर मैं सेल की बात करूं तो जितने हमारी बॉडी में सेल हैं, अगर हमारी बॉडी में टोटल 100 करोड़ करोड़ सेल है, कितने? उसमें से 90% कौन है? हमारे नहीं है, वो बैक्टीरिया और वायरस। हमारे कितने हैं? मुश्किल से 3 से 7% हमारे होते हैं, मैक्सिमम 10% तक। यानी कि कितने मान ले? 1 करोड़ करोड़ मान लो, 1 करोड़ करोड़ बार इतने सेल्स हैं। और उनका काम क्या है? हाँ जी, काम क्या उनका? यानी कि इतने सेल दिख सकते हैं क्या हम? हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको नंगी आंखों से देख, और उससे भी 10 गुना छोटा होता है बैक्टीरिया, और उससे भी 100 गुना छोटा होता है वायरस। पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े कोरोना से, पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े कोरोना से, अगर सबका कोरोना का वायरस इकट्ठा कर ले बीमार होने वाला, तो 1 चम्मच में आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 1 चम्मच में आ जाएगा। इसको जहाज रोक के रोकोगे क्या? फालतू की बातें हैं सब, इतना सूक्ष्म होता है, हमें दिखता भी नहीं। अच्छा हमारी बॉडी है, इसमें सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? अरबों खरबों सेल्स में सबसे छोटा सेल कौन सा है? हाँ सबसे छोटा सेल बताओ, बताओ जल्दी। चलो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है ये बता दो। चलो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या होता है?
बताओ बताओ जल्दी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं, आप ओवा बोलते हो, जिससे बच्चा पैदा करते हो, वो सबसे बड़ा सेल होता है अंडाणु हमारी बॉडी में। और सबसे छोटा सेल होता है पुरुषों की बॉडी में पाया जाने वाला शुक्राणु। तो शुक्राणु सबसे छोटा होता है सारे सेल्स में, अंडाणु सबसे बड़ा होता है। और एक बार में जब संभोग होता है तो करोड़ों की मात्रा में इधर से शुक्राणु चलते हैं और करोड़ों की मात्रा में उधर से अंडाणु चलते हैं, और कोई एक आपस में निषेचित होता है तो हम पैदा होते हैं। और सोचो उस एक को जो सबसे छोटा है अरबों खरबों के अंदर, उसके अंदर पूरी की पूरी संरचना है। आपके बाल कैसे होंगे, आपकी नाक किस पे जाएगी। अच्छा, आपके पापा के बाल घुंघराले हैं तो बेटे के बाल कैसे होते हैं? और जबकि वो सबसे छोटा सेल है, सोचो उसके अंदर सारी सूचना पड़ी है। और आपको बोला था आपके पापा को डायबिटीज है इसलिए आपको भी होगा। अरे इतना बारीक सा सेल इतना कुछ रख के घूम रहा है। सोचो अभी भी लगने लगा कि नहीं अपनी भगवान है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, वो एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिलके 9 महीने पेट में रहते हैं। 9 महीने बाद बच्चा होता है, आंख बन चुकी है, नाक बन चुका है, कान बन चुके हैं, हाथ बन चुके हैं, पैर बन चुके हैं, डिसाइड हुआ गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, मध्यम रंग का होगा, गेहुआ रंग का होगा, है कि नहीं। और 9 महीने बाद बच्चा हमारे हाथ में आ जाता है। आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, एक बच्चा पैदा कर दिया आपने। आपके अंदर वो जननी वाली शक्ति है कि नहीं जी। अच्छा, फिर एक पैदा करके फैक्ट्री बंद हो जाती है क्या? हाँ, एक पैदा कर लिया, मशीन बंद, खराब होगी, अब लाइफ लॉन्ग यूज नहीं होगी। हाँ, मेरी मम्मी 9 भाई बहन है। हम कई बार जब छोटे थे मम्मी को बोलते तुम्हारी माँ वेली सीखे, बोलते ही थे ना पहले तो ऐसी। आजकल 2 बच्चों का रिवाज आया है, पहले तो 9, 14, 12, 11, 10, 7 इतने ही होते थे। और मम्मी कहती है अभी तो कोई पूछता भी ना, हम तो आप पे पल पुल गए सारे, इतने सारे होंगे तो कौन पालेगा। आजकल तो एक है, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा नोना, बस वही लगे रहो। वो एक बाबू नोना सोना ही नहीं ठीक होता, वो बीमार ही रहता कई बार तो, क्योंकि ज्यादा प्यार कर देते हैं उसको। मिट्टी में मत खेल, खराब हो जाएगा। और भैया मिट्टी में खेल के ही बड़े हुए हैं और मिट्टी में ही पैदा होंगे, मिट्टी से ही हम बने हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, भयंकर इंटेलिजेंट है। इसको कोई दिक्कत नहीं है किडनी को रिजनरेट करने में, लीवर को रिजनरेट करने में, सब कुछ ये खुद कर सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं बीच बीच में। जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका कैंसर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हाथ उठाओ जरा, जिनको कैंसर या कभी कैंसर हो ही ना लाइफ में। या आप में कितने लोग चाहते हो कैंसर कभी हो ही ना लाइफ में? सब चाहते हो कैंसर कभी नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद आपने क्या करना है, रोज सुबह उठ के खाली पेट उठते ही, बिना कुल्ला बिना ब्रश करे उठते ही क्या करना है, सबसे पहले ऐसे बैठ के इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा और इतना बड़ा हल्दी का टुकड़ा और 10 से 15 कड़ी पत्ते रोज सुबह उठ के खाली पेट चबाने हैं। ऐसे बैठ के कर सकते हो? हाँ जी, ऐसे बैठ के उठते ही खाली पेट, बिना कुल्ला बिना ब्रश करे, जब नींद खुले, 6 बजे खुले, 5 बजे खुले, 7 बजे खुले। हाँ, क्यों, किसने मना किया आपको? अरे तो मैं तो आपको जिंदगी भर, सर वो अभी तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। सुबह जब हम उठ जाते हैं खाली पेट तो 1 कप गरम गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो और उसके ऊपर से अदरक, हल्दी और कड़ी पत्ता चबाना है। इतना चबाना है कि आप अच्छी तरह, जब सुबह उठते हो और ऐसे बैठ गए तो सबसे पहले क्या होगा, लगभग 5 से 10 मिनट बाद आपको पेट साफ के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी बॉडी की क्लॉक सेट होएगी, आपका मेटाबॉलिज्म सेट होएगा, प्लस कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, दिमाग तेज रहेगा, क्योंकि पिंडली में दब रही है ना। ये हमारा सेकंड हार्ट है, ये हमारा पहला हार्ट है, दूसरा हार्ट कहां है? अच्छा, कितने लोगों ने कहावत सुनी थी, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है, एड़ी में होती है, पैरों में होती है। बोल सुन रखा है कि नहीं? कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कोई आइडिया बताओ क्यों बोलते हैं?
टोंट मारते हैं, वेला है टोंट। हाँ नहीं, क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, एक कहावतें और भी है, गाय हमारी, और कहावतें भैंस पे भी है, अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है, माँ, और बाकी मासी भी नहीं कह रहे उसको, तो ना मामी कह रहे, ना मासी कह रहे, ना बहन कह रहे, क्या कह रहे हैं? बेवकूफ, डफर, बेबुद्धि, अकल नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा? कहावतें क्यों बनाई जाती हैं? कहावतें क्यों बनाई जाती हैं? हमारे पूर्वजों ने कहावत के माध्यम से हमें समझाया कि गलती से भी भैंस का दूध नहीं पीना। आप लोग क्या करते हो? गाढ़ा है, सफेद है, ज्यादा देती है, पी लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही अच्छा हो, पौष्टिक होता है, तो अमेरिका में कोई क्यों नहीं पीता? रशिया में कोई क्यों नहीं पीता? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क, नेपाल, भूटान, कोई भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? भारत को क्या विपदा पड़ी है बताओ? हाँ, भारत पूरी दुनिया का नॉलेज का सबसे बड़ा केंद्र है। तक्षशिला, नालंदा हमारे यहां थे। हाँ जी, हाँ, भैंस सही नहीं है, सारे देशों में भैंस है, लेकिन आवारा पशु के रूप में जंगल में दूध नहीं पीता कोई भी। आग के पौधे का भी दूध निकल जाता है, आग के पौधे का भी दूध निकल जाता है, पी ले फिर उसका मतलब उसको। तो दूध नहीं पीना, ये हमारे पुरुष क्लियर बोल रहे थे, भैंस का दूध। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर आप 10 भैंसें इकट्ठी कर लो, कितनी? चलो 100 कर लो, 100 भैंसें इकट्ठी कर लो, और उनमें से किसी एक भैंस का बच्चा छोड़ दो, वो घंटों में भी अपनी मां नहीं पहचान पाएगा। और आप 1000 गायें खड़ी कर दो और एक बच्चा छोड़ दो, वो सीधा अपनी मां के पास जाएगा। अच्छा और एग्जांपल लेता हूं, चलो मान लेते हैं बच्चा बेवकूफ होगा। आप एक काम करो, आप 10 बच्चे छोड़ दो और एक भैंस छोड़ दो, वो अपना बच्चा नहीं पहचान पाएगी। आप 1000 बछड़े छोड़ दो और एक गाय छोड़ दो, अपना बच्चा पहचान लेगी। कितने लॉजिक्स है ऐसे? भैंस में दिमाग सिर्फ। अच्छा एक बात, जो बच्चा छोटा होता है, हम बोलते हैं इसको ना भैंस का दूध नहीं, ना गाय का दे दो, हल्का होता है। अच्छा बच्चा छोटा है, हजम नहीं हो रहा, उसको दिक्कत है, तुम्हें नहीं हो सकती क्या? मतलब बच्चा वो चीज ना ले, तुम ले लो। और एक चीज और सुन लो, 2 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में दूध को हजम करने का एंजाइम पाया जाता है, उसके बाद होता ही नहीं। उसके बाद दूध ना पियो, दही खा सकते हो, मक्खन खा सकते हो, लस्सी पी सकते हो, दूध हजम करने। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा जब दूध पीता है और उल्टी करता है, दूध निकलता है क्या? दही जैसा कुछ निकलता है, यानी कि दूध फटता है अंदर, दूध के ऊपर प्रोसेसिंग होती है अंदर। लेकिन हम जब बड़े होकर दूध पीते हैं और उल्टी करो, क्या निकलता है? दूध ही निकलता है, क्योंकि वो हमें चाहिए किस उम्र तक था? 2 साल की उम्र तक। अगर आप पिएंगे तो डाइजेस्ट। और दुनिया में अगर सबसे खराब वस्तु कोई खाने की है तो वो पनीर है। दुनिया में सबसे खराब कोई वस्तु खाने की है तो क्या है? कभी भी आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है कि दूध को विकृत करके नहीं पीना, और हम क्या कर रहे हैं? उसको दूध को फाड़ के पी रहे हैं। भारत में आयुर्वेद में जो बुक्स है, कहीं नहीं लिखा कि दूध के साथ कोई फल खाओ। और आप सबने सारी जिंदगी मैंगो शेक पिए हैं, सबने बनाना शेक पिए हैं, जबकि दूध के साथ पीने का रिवाज हमारे आयुर्वेद में नहीं है। आपको पीना है मैंगो शेक, बनाना शेक, नारियल का दूध बना के पी लो, बादाम का दूध बना के पी लो, मूंगफली का दूध बना के पी लो, लेकिन गाय भैंस का दूध। अगर फिर भी आपको दूध पीना ही है और दूध की आइटमें लेनी है, तो फिर एक नाम याद रखो, भारतीय देसी गाय। भारतीय गाय का दूध पी सकते हैं, बाकी किसी का भी दूध खत्म कहानी। जितने साल पीना था आपने पी लिया। क्लियर?